थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद 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 धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर आपका धन्यवाद। आप महान हैं, अनुग्रहकारी, दयालु। आपका धन्यवाद हो, हर बात में आपका धन्यवाद हो, हर परिस्थिति के लिए आपका धन्यवाद हो। प्रभु आपकी महिमा परंपार है। अद्भुत, अनुग्रहकारी, दयालु परमेश्वर हैं आप। आपने अपने इकलौते पुत्र के द्वारा हमारे लिए उद्धार का प्रयोजन रखा है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम बिना कुछ किए केवल आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उस धार्मिकता के भागी होते हैं जो आपके द्वारा हमारे लिए रखी गई है और आपके ओर से हमें मिलती है। हम धन्यवाद करते हैं। हम सेत में धर्मी हो जाते हैं जब हम आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपने हमारी जिंदगी को अपनी महिमा के लिए चुना और अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार देकर उस मसीह की देह का हिस्सा बनाकर रखा है, ताकि हमारा जीवन इस पृथ्वी पर बहुत से लोगों के सामने आशीष का कारण हो और उद्धार का जीवन कैसा होता है उसका उदाहरण बने, ताकि प्रभु आपकी महिमा हो सके। आपके एक एक वचन के लिए जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें प्राप्त होते जाते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं और चाहते पिता परमेश्वर सुनने वालों पर अनुग्रह हो और वो इस अनुग्रह को ग्रहण करने पाएं और इस धार्मिकता के भागी हो जो परमेश्वर की ओर से हमें दी जाती है, बिना किसी धर्म के काम के। सेत में हमें धर्मी ठहराया जाता है। इस धार्मिकता को लोग प्राप्त करें और परमेश्वर की महिमा के कारण बने। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। किंगडम ऑफ गॉड पार्ट 64 में हम आज देखेंगे डिफरेंस बिटवीन इम्प्यूटेड राइचियसनेस एंड इम्पार्टेड राइचियसनेस। इम्प्यूटेड राइचियसनेस और इम्पार्टेड राइचियसनेस, जैसे हमने संडे को बताया था ना, इम्प्यूटेशन एंड इम्पार्टेशन दो वर्ड बोले थे। ये दो वर्ड को आपको समझना पड़ेगा और आपको ये समझना पड़ेगा कि कोई भी धर्मी नहीं है। मसीह में हमें परमेश्वर की धार्मिकता मिलती है और हम जब तक मसीह में हैं वो धार्मिकता हमारे जीवन में बनी रहेगी, और अगर हम मसीह से दूर हो जाएंगे तो उस धार्मिकता से हम बाहर हो जाते हैं। इसीलिए कलीसिया में आपको बने रहना है, अलग नहीं हो सकते। अब इसी विषय को हम लोग समझेंगे ताकि ये चीज हमारे जीवन में कैसे पूरी होती है और इसका क्या हमारे जीवन से क्या संबंध है और इसके क्या अर्थ हैं, इसको हम डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले इम्प्यूटेड राइचियसनेस। इम्प्यूटेड राइचियसनेस का मतलब होता है प्रत्यारोपित धार्मिकता, यानी परमेश्वर के इकलौते पुत्र की धार्मिकता हमको दी जाती है। कब? हर व्यक्ति, बाइबल के अनुसार प्रत्येक मनुष्य पापी है। लिखा हुआ रोमियो 3:23 में कि प्रत्येक मनुष्य पापी है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, चाहे वो यहूदी हो चाहे वो अन्य जाति हो, सब पापी है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। परमेश्वर की महिमा से रहित का मतलब वो परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जा सकते या परमेश्वर उन्हें एक्सेप्ट नहीं करता है। ऐसे लोग जो पापी हैं, पूरी दुनिया में आप सारी पुस्तकों का अध्ययन करके देखिए कि ऐसा कौन सा परमेश्वर है जो पापियों से प्रेम करता हो। आप किसी को भी स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक छोटी सी गलती से भस्म, एक छोटी सी गलती से श्राप, ये देवताओं की तरफ से लोगों को मिलता था। लोगों में भय व्याप्त होता गया, लोग भय में उनकी पूजा करने लगे। लेकिन परमेश्वर जो अनुग्रह करने वाला है, उसने समस्त मानव जाति के पापों के लिए अपने पुत्र को भेजा, पापियों के पाप को अपने ऊपर लेकर और पाप से छुटकारा करने के लिए। वो धार्मिकता केवल परमेश्वर की ओर से मिलती है, क्योंकि हम पापी हैं और प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा है। तो हमारे पाप का जो बलिदान है वो किसने दिया? तो धर्मी कौन हुआ?
प्रभु यीशु मसीह धर्मी हुआ, हम पापी थे, तो हमारे पाप को जब उसने ले लिया तो हम वो पापी हुआ और हम धर्मी हो गए जब हमने उस पर विश्वास किया। हुआ कि नहीं हुआ? तो एक्सचेंज हुआ कि नहीं हुआ? इस एक्सचेंज को आपको समझना, ये एक्सचेंज हुआ कैसे। हृदय का खतना आपने सुना था ना, एक्सचेंज। उसी एक्सचेंज को हम इस धार्मिकता में देखेंगे। ये एक्सचेंज क्या हुआ? ये इम्प्यूटेड राइचियसनेस एंड इम्पार्टेड राइचियसनेस, दो पार्ट होता है। हालांकि हम 2020 में आपको ये विषय बता चुके हैं स्टडी में, आप खोल के देखिएगा, यूट्यूब पे सर्च करके देखिएगा। हमने आपको बताया था जस्टिफिकेशन, सैंक्टिफिकेशन। ये जस्टिफिकेशन और सैंक्टिफिकेशन को ही दूसरे शब्दों में बताया जा रहा है। इम्प्यूटेड राइचियसनेस है जस्टिफिकेशन और इम्पार्टेड राइचियसनेस है सैंक्टिफिकेशन। ये दो भाग में काम होता है हमारे हर एक पापी के जीवन में। इम्प्यूटेड राइचियसनेस को हम देखेंगे। इम्प्यूटेड राइचियसनेस इज द राइचियसनेस ऑफ जीसस क्रेडिटेड टू द बिलीवर। क्रेडिटेड का मतलब क्या होता है? ये बैंकिंग वाली लैंग्वेज है। क्रेडिटेड, जब आपके अकाउंट में आप पैसा डालते हैं या कोई पैसा भेजता है तो आपके पास लिख के आएगा कि योर अकाउंट क्रेडिटेड, आपके अकाउंट में पैसा आया। और जब आप अपने अकाउंट से पैसा निकालते हैं तो आएगा डेबिटेड, है ना? ये पासबुक है। लेकिन लेजर में इसका उल्टा चलता है। लेजर में क्या चलता है? लेजर में क्रेडिटेड की जगह डेबिटेड होता है और डेबिटेड की जगह क्रेडिटेड होता है। ये ऑपोजिट होता है, ये अकाउंटेंसी की भाषा है। हमको किसके खाते से धार्मिकता मिल रही है? नहीं, परमेश्वर के खाते से नहीं। हाँ, ये देखिए, आपको कहां डिस्ट्रीब्यूशन करना, कहां कंबाइन है, कहां डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको आपको समझना है। ये मैच्योरिटी लेवल है आपका, अब बेबी लेवल नहीं है। किसकी धार्मिकता हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो रही है, तो हम कहां धर्मी हुए? ये तो उधार की धार्मिकता है। क्रेडिट मतलब किसी ने दिया हमको। क्रेडिट का मतलब क्या होता है? उधार। लोग कहते हैं हम क्रेडिट नहीं करेंगे। क्रेडिट का मतलब उधार। ठीक, आपको जो, हमको और आपको जो धार्मिकता मिल रही है यीशु मसीह पर विश्वास करने से, वो धार्मिकता है किसकी? तो हम धर्मी कहां हुए? हम तो वहीं के वहीं हैं। ये धार्मिकता जो हमको क्रेडिट में मिल रही है, इसी को इम्प्यूटेड राइचियसनेस बोलते हैं। ये उधार की धार्मिकता है, हमको उधार की मिली है। आप किसी से कोई चीज उधार में लेते हैं तो उसको, वो चीज आपको वापस करनी होती है टाइम के बाद। उसमें टाइम फैक्टर चलता है ना? वो जो टाइम फैक्टर होता है, वो टाइम फैक्टर में अगर आप उसको नहीं दे पाते हैं तो आप उससे क्या कहते हैं? कहते हैं भैया थोड़ा सा समय और दे दो। इसी को कहते हैं अनुग्रह का समय, ग्रेस पीरियड। ये अनुग्रह का पीरियड है जो आप उसके कर्जदार हैं और आपने समय रहते उसको पूरा नहीं किया, फुलफिलमेंट नहीं हुआ। आप जब कोई बड़ी चीज खरीदते हैं तो उसके दो हिस्से होते, एक होता डाउन पेमेंट और दूसरी होती इंस्टॉलमेंट। कौन सी चीज जरूरी है? नहीं, कौन सी चीज जरूरी है? हम कहते हैं दोनों जरूरी है। आप कह रहे हैं डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट आपने कर दी और वो आपने किस्तें नहीं दी ना, तो आपकी डाउन पेमेंट भी फंसेगी और सामान भी चला जाएगा। तो क्या चीज जरूरी है? दोनों। दोनों जरूरी है। ये मॉक टेस्ट ऐसे ही होता है। आपकी मेमोरी पावर कितनी और आपका माइंड कितना शार्प है, आप कितने, यानी प्रेजेंस ऑफ माइंड आपकी क्या है। फाइनेंशियल मैटर में बहुत शार्प माइंडेड होना है और प्रेजेंस ऑफ माइंड आपकी काम करनी चाहिए। जहां माइंड डल हुआ वहीं आपसे चूक होगी और वहीं आपका नुकसान हो जाएगा। देखिए, जब आप कोई चीज किस्त में खरीदने जाते हैं तो आप डाउन पेमेंट भी करते हैं और इंस्टॉलमेंट भी होती है, ईएमआई। आप डाउन पेमेंट देते हैं तब आपको वो चीज दे दी जाती है। लेकिन अगर आप ईएमआई नहीं भरते हैं तो आपके ऊपर शिकंजा कसने लगेगा और इन टाइम, उसका टाइम पीरियड होता है, इतने टाइम में वो फुलफिल हो जाना चाहिए। और अगर नहीं हुआ, नहीं, अगर आपने उसको नहीं किया तो वो सामान भी ले जाएगा और पैसा भी आपका गया, वो भी गया, सब गया। तो वो आपका टोटल नुकसान हो जाएगा। अब आप समझिए, अपने
उद्धार को समझिए और परमेश्वर के वचन को समझिए। बहुत सरल हम व्यवहारिक उसमें ले आए आपको, ठीक है। राइचियसनेस ऑफ जीसस क्रेडिटेड टू द बिलीवर, इनेबलिंग द बिलीवर टू बी जस्टिफाइड। यीशु मसीह की धार्मिकता हमें परमेश्वर के सामने जस्टिफाई करती है कि हम को परमेश्वर धर्मी घोषित करता है। हमने कोई धर्म का काम नहीं किया, फिर हमको उसने धर्मी घोषित क्यों किया? ऑन बिहाफ ऑफ द वर्क ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑन क्रॉस। क्रूस पर यीशु मसीह ने जो किया, उस क्रूस के कारण, उस क्रूसीफिक्शन के कारण, क्रूस की मृत्यु के कारण, उस श्रापित मृत्यु के कारण जो उसने हमारे पापों के कारण श्रापों को लेकर अपने ऊपर और उस पाप का दंड भोगा, ऑन बिहाफ ऑफ दैट वर्क वी रिसीव जस्टिफिकेशन फ्रॉम गॉड द फादर। पिता हमको जस्टिफाई कर देता है कि ठीक, तुम मेरी संतान हो। यह पहला पड़ाव है। रोमियो की पत्री 4 अध्याय 4 से 6 पद पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री, काम करने वाले को मजदूरी देना दान नहीं। जब आपके घर में कोई काम करता है या जब आपके ऑफिस में कोई काम करता है या आपकी शॉप में कोई काम करता है, आप उसको जो मजदूरी दे रहे हैं वो दान नहीं है। दान का मतलब गिफ्ट, वो गिफ्ट नहीं है, वो उसका हक है। तो कभी भी उसको इस भावना से मत दीजिएगा कि आप उसको गिफ्ट दे रहे हैं। इस भावना से दीजिएगा कि इसकी मजदूरी दे रहे हैं। आप उसमें मोलतोल भी कर सकते हैं, आप उसकी मजदूरी कम भी करा सकते हैं। और आप जो दे रहे हैं वो यानी नेगोशिएटेड अमाउंट दे रहे हैं, और फिर आप उसको ऐसे दे रहे हैं जैसे आप उसको बहुत बड़ा गिफ्ट दे रहे हो। मजदूरी कोई कभी किसी की पूरी दे नहीं सकता, कीमत कोई नहीं देता है। परंतु जो काम नहीं करता है, वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर, वो कौन है जो भक्तिहीन को धर्मी ठहराता है? उस पर विश्वास करता है। उसका विश्वास, उसके लिए आप अगर विश्वास करेंगे तो आपके लिए आपका विश्वास परमेश्वर के सामने धार्मिकता गिना जाएगा, अकाउंटेड एज अ राइचस। जी, जिसे परमेश्वर बिना कर्मों के धर्मी ठहराता है, उसे दाऊद भी धन्य कहता है। भैया तुम लोग धन्य हो, हम लोग ने इतना धर्म के काम किए तब भी हम धर्मी नहीं हुए, तुमने कुछ नहीं किया, तुम धर्मी ठहर गए। कितनी बड़ी बात है जी। हो गया। इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे, इंग्लिश एम्पलीफाइड में, क्योंकि ये बहुत गजब मीनिंग खोलता है और इसकी मीनिंग हमारे लिए बहुत आवश्यक है। रोमियो चैप्टर 4 और वर्स 4 to 6, 4 से 6। Now to a laborer, his wages are not counted as a favor or a gift, but as an obligation, something owed to him, यानी जो उसका हक है। But to one who not working by the law, trust, believes fully in him who justifies the ungodly, his faith is credited to him as righteousness, the standing acceptable to God। यानी आप ऐसा व्यक्ति परमेश्वर को ग्रहण योग्य होता है। ठीक है। Thus David congratulates the man and pronounces a blessing on him to whom God credits righteousness apart from the works he does। यानी आपने जितने धर्म के काम किए वो एक किनारे रख दीजिए, वो मैले चिथड़े के समान है परमेश्वर के सामने। उनके आधार पर आपको कभी धार्मिकता नहीं मिलेगी, आपको परमेश्वर कभी धर्मी नहीं घोषित करेगा। अब आप ये बताइए कि धर्म के काम करने से आपको अब क्या मिल सकता है? क्लियर हो गया ना? परमेश्वर से तो कुछ नहीं मिलेगा। दुनिया में आपकी वाहवाही जरूर हो जाएगी, सामाजिक तौर पर आपको लोग आंखों पे उठा लेंगे, बड़ा धर्मी है, लेकिन जिससे आपको सब कुछ मिलना, उसकी दृष्टि में आप क्या है? आपके सारे धर्म के काम मैले चिथड़े के समान है। तो उनके लिए लोग मरे जा रहे हैं, आपस में होड़ लगी हुई है कि हम इससे ऊपर, हम इससे ऊपर, हम इससे ऊपर। इवन इन द चर्चेज ऑल्सो, कलीसियाओं में भी यही चल रहा है।
परमेश्वर का वचन हमें इस चीज के लिए प्रेरित करता है कि बिना तुम्हारे किसी काम से तुम्हें धर्मी घोषित नहीं किया जाएगा, लेकिन जो काम तुम्हारे लिए उसने किया है, प्रभु यीशु मसीह ने, उसके उस कार्य के द्वारा तुम जब उस पर विश्वास करते हो, उसके उस कार्य पर जो उसने क्रूस पर पूरा किया, उस पर विश्वास करते हो, तब परमेश्वर तुमको जस्टिफाई करता है, एक्सेप्ट करता है कि तुम धर्मी हो और घोषित करता है कि तुम धर्मी हो। लेकिन ये जो धार्मिकता आपको मिल रही है, ये घोषणा जो हो रही है कि तुम धर्मी हो, ये केवल परमेश्वर आपको घोषित कर रहा ऑन बिहाफ ऑफ जीसस क्राइस्ट एंड हिज वर्क ऑन द क्रॉस। उसने जो क्रूस पर किया उसके एवज में, ये डाउन पेमेंट है, समझिएगा, ये डाउन पेमेंट है। डाउन पेमेंट के साथ साथ आपको वे मिल गया टू एंटर इनटू हिज प्रेजेंस, परमेश्वर की उपस्थिति में आने का अवसर मिला, पार्टेकर बन गए बॉडी में। 3 अध्याय का 24 से 28 पद पढ़िए, रोमियो 3 24 से 28। परंतु उसके अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया है जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वो परमेश्वर अपनी धार्मिकता प्रकट करे, वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वो आप भी धर्मी ठहरे, जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला वही हो। जी, अब बताइए, जब आपको धार्मिकता सेत में किसी की दी जा रही है, क्रेडिट हो रही है, तो आपके पास घमंड किस बात का? घमंड करने के लिए कुछ है? बल्कि और दीन और नम्र हो गए, प्रभु हम तो आपके कर्जदार हैं। तो जब हम प्रार्थना करेंगे तो हम ये नहीं कहेंगे प्रभु हम धर्मी हैं, हम कहेंगे प्रभु हम तो दीनहीन मनुष्य हैं और आपके कर्जदार हैं। अगर आपने वो दाम ना चुकाया होता तो हमें उद्धार नहीं मिलता, हमें छुटकारा नहीं मिल सकता था पाप की मजदूरी से, यानी अनंत मृत्यु से हमें छुटकारा नहीं मिल सकता था। प्रभु ने हमें अनंत मृत्यु से छुड़ा लिया, पहला पड़ाव, ये डाउन पेमेंट है जी। उसकी तो यानी घमंड की तो कोई जगह ही नहीं है। कौन सी व्यवस्था के कारण से? क्या कर्मों की व्यवस्था? नहीं, वरन विश्वास की व्यवस्था के कारण। इसलिए हम इस निष्कर्ष पर आते हैं, परिणाम का मतलब निष्कर्ष, हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से अलग ही विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। कैसे ठहरता है धर्मी? किस पर विश्वास करना है? प्रभु यीशु मसीह पर, कि वो हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। आप ये विश्वास कीजिए और अब वो जीवित है, अब आप उसके कर्जदार हैं और जिसने आपको कर्जा दिया वो जिंदा है। अब आप ये बताइए उससे जान बचा के कहां भागेंगे? आपको कहीं तक आप जाएंगे वो आपको जाने नहीं देगा। तुम मेरे कर्जदार हो और कोई बोलेगा नहीं। मालूम क्यों? क्योंकि जब कोई व्यक्ति आपको कर्जा देता है और रिटर्न में सब चीजें होती हैं तो कोई बोल नहीं सकता, कोई अदालत नहीं बोलेगी। हाँ, वो आप उसके कर्जदार हैं, वो आप समझ लीजिए आप उसके गुलाम हो गए, वो जो चाहे आपके साथ करे, कोई नहीं बोलेगा। ठीक, अब हम लोग एक कदम आगे बढ़ते हैं। 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय 21 पद।
जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने, हाँ, परमपिता परमेश्वर ने उसी को हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर, किसमें होकर, यीशु मसीह में होकर। अब हम आपको बताते हैं इस नाम का अर्थ। कभी कभी आप देखेंगे मसीह यीशु और कभी कभी देखेंगे यीशु मसीह। ठीक, हमने आपको पहले भी बताया था, फिर आपको रिपीटेडली बता रहे हैं। मसीह का मतलब होता है मसा, अनॉइंटिंग, अनॉइंटिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, और जीसस का मतलब होता है सैक्रिफिशियल लैम्ब। जीसस इज आवर सैक्रिफाइस एंड क्राइस्ट इज आवर राइचियसनेस। वो अनॉइंटिंग हमारी राइचियसनेस है। तो उस बलिदान से, यीशु के बलिदान से हमें मसीह मिला। ठीक, मसा मिला, अनॉइंटिंग, और ये मिलेगा कहां? बॉडी ऑफ क्राइस्ट में। तो ये मसीह की देह यानी मस्सा जहां पे मिलता है, दैट प्लेस इज कॉल्ड द प्लेस ऑफ बॉडी ऑफ क्राइस्ट। ये बिल्डिंग नहीं है। ठीक, अब ये वाली बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि हम किसी कोने से धर्मी नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। इम्पार्टेड राइचियसनेस, जब दूसरा भाग आप सुनेंगे, जब कॉम्बिनेशन कंप्लीट होगा तब आपको मैटर क्लियर हो जाएगा। इम्पार्टेड राइचियसनेस इज व्हाट गॉड डज इन क्राइस्ट बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट आफ्टर जस्टिफिकेशन। यानी जब आप इस पड़ाव को क्रॉस कर देते हैं, डाउन पेमेंट हो जाती है, अब आप परमेश्वर की, मसीह की धार्मिकता के भागी हो गए हैं, लेकिन आप धर्मी नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा स्वभाव पापी है। हमको तो प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता के द्वारा उद्धार के द्वार से प्रवेश करने का मौका मिला। हम प्रवेश कर गए ऑन बिहाफ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ठीक, अब देखिए कि यीशु मसीह यानी इम्पार्टेड राइचियसनेस इज व्हाट। इम्पार्टेड का मतलब जो आपके जीवन में यानी स्थापित की जा रही है, बनाई जा रही है। ठीक है, इम्पार्टेड राइचियसनेस इज व्हाट गॉड डज इन क्राइस्ट। ये परमेश्वर करता है मसीह में बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट आफ्टर जस्टिफिकेशन। जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करके बॉर्न अगेन हो जाते हैं, बॉर्न अगेन के बाद का पार्ट है। इसी को हृदय का खतना भी बोलते हैं। ये हृदय के खतने की प्रक्रिया है जिसको हम इम्पार्टेड राइचियसनेस बोलते हैं, और ये परमेश्वर के द्वारा किया जाने वाला कार्य है। वर्किंग इन द बिलीवर टू इनेबल एंड एम्पावर द प्रोसेस ऑफ सैंक्टिफिकेशन। ये शुद्धिकरण किया अंदर भीतरी मनुष्यत्व में जो शुद्धिकरण का काम पवित्र आत्मा के द्वारा और वचन के द्वारा किया जाता है इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, ये वो काम है इम्पार्टेड राइचियसनेस। ये समझ लीजिए EMI देने वाला पार्ट है। आपको कितनी बार आना पड़ेगा? हर संडे, और बीच बीच में भी कभी कभी आपको, जब भी जब आपको अवेलेबल, आप समय मिले, आप अवेलेबल हो जाइए, क्योंकि ये किश्तों वाला काम है, और किश्तों वाला काम किश्तों में ही पूरा होगा। ये कभी भी एक बार में नहीं हो सकता। ये एक बार में हो गया डाउन पेमेंट, अब किश्तें बाकी हैं। ठीक, आसानी से समझिए। ये सैंक्टिफिकेशन है, तो जस्टिफिकेशन के बाद सैंक्टिफिकेशन बहुत जरूरी है। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय का 23 पद पढ़िए। शांति का परमेश्वर है कौन? परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे जी, और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहें। यह काम सैंक्टिफिकेशन के द्वारा परमेश्वर करता है, हमको सुरक्षित करता है। ठीक, इसके बाद इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 23 पद। यह काम करता कैसे? यह कलीसिया में होता है जी, क्योंकि पति पत्नी का सिर है। नहीं, 23, हाँ, जैसे कि मसीह कलीसिया का सर है, और स्वयं ही देह का, देह कौन है?
स्वयं कलीसिया का उद्धार करता। अब आप ऐसे सुनिए, जब आप कोई शब्द वहां पढ़ते हैं और आप लगातार कई साल तक उसी शब्द को पढ़ते हैं, तो आप उस शब्द को अंडरस्टैंड कभी नहीं करेंगे। जब आप उसको अंडरस्टैंड करेंगे तो उसको इजी करेंगे। स्वयं ही देह का उद्धार करता है। मसीह कलीसिया का सर है। कलीसिया क्या है? मसीह की देह। उसका सर कौन है? यीशु मसीह। तो देह कौन है? हम और आप। कलीसिया का मतलब हम और आप, जो उद्धार पाए हुए लोग हैं, जस्टिफिकेशन जिनका हो गया, वो कलीसिया है जी। वो आप ही देह का उद्धार करता है जी। और आगे, पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने, ये 5:23 पढ़िए, 5:23 नहीं आया अभी। हाँ, 5:24 आगे पढ़िए। हे नहीं, ये पतियों कहां से आ गया? एक मिनट, हमारी आंख कमजोर है, हो सकता है कि हमने गलत लिख दिया हो, लेकिन मैं आपको बताना मांग रहा हूं। 5 अध्याय का नहीं, 27 पद, सॉरी गलत लिखा है, 27 पद। हाँ, और उसे यीशु मसीह हम सबको एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक, न झुर्री और ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और, ये सैंक्टिफिकेशन का काम है। और ये वचन के द्वारा, इसका 26 पद पढ़ दीजिए, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से, कलीसिया को वचन के द्वारा जल के स्नान से, ये वचन रूपी जल, ये पवित्र जल है। वचन जो है ये पवित्र जल है। वचन रूपी पवित्र जल के द्वारा स्नान करा के, शुद्ध करके, पवित्र करे, पवित्र बनाए। ये बनाने वाला काम है, ये है ना, ये वर्किंग वाला पार्ट है। और इसके बाद आगे आप कंटिन्यू, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक, न झुर्री और ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। ये बनाने वाला काम, जो हमें पवित्र बनाना, निर्दोष बनाना, ये बनाने वाला काम, अब वो परमेश्वर मसीह की जो धार्मिकता हमको उधार में मिली थी, अब उसको किश्तों में हमारे जीवन में वो पूरा करता है। ठीक, ये इसी को बोलते हैं इम्पार्टेड राइचियसनेस। इसके साथ साथ why does Christ's righteousness need to be imputed to us? मसीह की धार्मिकता हमको क्रेडिट क्यों की जाती है, हमको क्यों दी जाती है? अब इसका कारण सुनिए। इम्प्यूटेड राइचियसनेस में फिर आ गए, ये क्यों जरूरी है? इसके बिना क्या हम डायरेक्ट प्रभु हमारे जीवन में काम नहीं कर सकता? कलीसिया में नहीं, कलीसिया में बॉर्न अगेन के बिना, आपको जब तक बॉर्न अगेन नहीं होंगे तब तक आपके जीवन में सेकंड वाला पार्ट काम शुरू नहीं होगा। कितने लोग फर्स्ट पार्ट पूरा होने ना होने के कारण चले जाते, जैसे आए थे वैसे ही गए, क्योंकि बॉर्न अगेन नहीं हुए, इसलिए आगे वाले पार्ट का काम शुरू नहीं हुआ। अब देखिए, व्हाई डज क्राइस्ट राइचियसनेस नीड टू बी इंप्यूटेड टू अस? वी नीड the righteousness of Christ imputed to us because we have no righteousness in our own. हमारे पास अपनी कोई धार्मिकता है ही नहीं। जिसको हम धार्मिकता समझते हैं वो परमेश्वर के सामने अनराइचियसनेस है, वो अधर्म है परमेश्वर के सामने, जिसको हम धर्म मानते हैं। We are sinners by nature, क्योंकि हम स्वभाव से पापी हैं। ठीक, एंड वी कैन नॉट मेक आवर सेल्स राइचियस, और हम अपने आप को धर्मी नहीं बना सकते। वी कैन नॉट प्लेस आवर सेल्स इन राइट स्टैंडिंग विथ गॉड। हम परमेश्वर के सामने इस लायक नहीं कि हम परमेश्वर के सामने उपस्थित हो सके या खड़े हो सके।
वी नीड क्राइस्ट राइचियसनेस इम्प्यूटेड टू अस। हमें किसी यानी मसीह की धार्मिकता की जरूरत है, उसके बिना हम परमेश्वर के सामने हाजिर ही नहीं हो सकते, हम उसको अपीयर नहीं हो सकते। मीनिंग, इसका अर्थ है वी नीड हिज होलीनेस बिफोर गॉड क्रेडिटेड टू आवर अकाउंट। उसकी पवित्रता हमको मिलती है ताकि हम परमेश्वर के समक्ष खड़े हो सके, अपीयर हो सके। ठीक है, रोमियो की पत्री 8 अध्याय 1 से 4 पद। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से, दो चीजों से हमें छुटकारा मिल रहा है, पाप से और मृत्यु से। अनंत मृत्यु से अनंत जीवन मिल रहा है, पाप की जगह हमें क्षमा मिल रही है। ठीक जी, पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। इसलिए यह काम किसने किया है? परमेश्वर पिता ने किया अपने पुत्र को भेजकर, और हम सब का पाप उसके ऊपर लाद दिया शरीर में, और उस शरीर को पाप पर दंड की आज्ञा दी और उसको मृत्यु में भेज दिया। और जब एक बार सजा किसी ने, भाई किसी ने किसी का मर्डर किया और किसी को पकड़कर उसको फांसी पे लटका दिया, बाद में पता चला वो नहीं था, असली मुजरिम पकड़ में आया, क्या अब उसको फांसी होगी? एक व्यक्ति के मर्डर की सजा एक व्यक्ति ने उठा ली, अब उसको दूसरे को नहीं हो सकती। कारण, क्योंकि एक बार सजा हो चुकी। जब परमेश्वर ने एक को सारे मनुष्यों के पाप का बलिदान उसको बना दिया और उसको कुर्बान कर दिया, उसको बलि कर दिया पाप की सजा के लिए, अब परमेश्वर केवल उन लोगों को देख रहा है कि जो उस पर विश्वास करेंगे उनको परमेश्वर क्लीन चिट दे देगा। जाओ, ऑन बिहाफ ऑफ माई सन, मैं तुम्हें यानी जस्टिफाई कर रहा हूं, आइंदा से मत करना। अब आइंदा से नहीं करेंगे इसकी गारंटी तो भाई हम तो पापी स्वभाव के हो जाएगा, जाने अनजाने हो जाएगा। तो हमें पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में यह कार्य किया जाता है भीतरी मनुष्यत्व में, कि जो पाप की शक्ति है उसको तोड़ा जाता है हमारे स्वभाव से और उसको निकाला जाता है। यह हमारे स्वभाव को परिवर्तित करने का काम है। ठीक है, वी नीड कहा गया, क्राइस्ट राइचियसनेस रेफर्स टू हिज परफेक्ट स्टेट ऑफ बीइंग। मसीह की धार्मिकता इस बात को प्रकट करती है कि वो परमेश्वर में एकदम परफेक्ट व्यक्ति था। हम आपको थोड़ा सा याद दिलाते हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा है नूह एक धर्मी व्यक्ति था। परमेश्वर की दृष्टि में एक व्यक्ति था जिसको जस्टिफिकेशन मिला था, ही इज अ राइट पर्सन इन द साइट ऑफ गॉड। हिज नेम इज नोआ इन द ओल्ड टेस्टमेंट। और नूह के परिवार के बारे में यह लिखा ही नहीं है कि उसके बेटे, उसकी बहुएं, उसकी पत्नी धर्मी थी, नहीं लिखा, केवल एक, वन पर्सन। तो इन लोग कैसे बचे थे? यस, दे फॉलो नोआ, दे आर अंडर द ओबीडियंस ऑफ नोआ। वो नूह का हुक्म मानते थे, और नूह का हुक्म मानने के कारण और नूह को फॉलो करने के कारण, उसके ताबे रहने के कारण, अगर हम सरल भाषा में बोले, उसके सबमिशन में रहने के कारण वो सब बच गए।
जैसा नूह के दिन में हुआ था वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिन में होगा। यीशु मसीह के ताबे जितने लोग होंगे वो सब बच जाएंगे। आपको कुछ करना है? इतनी इजी धार्मिकता तो कहीं नहीं मिलेगी। फुल प्रूफ है। कुछ नहीं करना है, सब कुछ तो उसने कर दिया है। हमको उसके ताबे रहना, आज्ञाकारी बने रहना, ऋणी बने रहना, धर्मी नहीं बनना। हम धर्मी ना थे, ना है और ना कभी हो सकते। ये इम्प्यूटेड राइचियसनेस है और इम्पार्टेड राइचियसनेस है। ये हमको मिल रही है और हमको पहनाई जा रही है। ठीक है, अब देखिए हिज परफेक्शन, यीशु मसीह का जो परफेक्शन इज नेसेसरी बिकॉज सिन सेपरेट्स पीपल फ्रॉम गॉड। पाप जो है वो मनुष्यों को परमेश्वर से अलग कर देता है। हाँ, imputed is a form of the word imputation. imputation से संबंधित वर्ड है impute का मतलब imputation, that means to designate an action as reckoned or given to a person. यानी ये इस बात को दिखाता है कि किसी और की धार्मिकता किसी ऐसे व्यक्ति को जो धर्मी नहीं है और धर्मी के लायक भी नहीं है उसको दे देना। अरे बाप रे बाप। यानी एक जब हम लोग हाई स्कूल में पढ़ते थे तो हम लोग फाइल्स बनाते थे बायोलॉजी में, इन चीजों में, और जो बेस्ट फाइल होती थी वो टीचर्स लोग रख लेते थे अलग, और उनके जो ट्यूशन वगैरह पढ़ाते हैं उनके जो अपने खास लोग होते थे बच्चे, उनको वो दे दी जाती थी। ये क्या किया जाता था? उन लोगों को फाइल नहीं बनानी होती थी, वो बना ही नहीं सकते थे, लद्दड़ होते थे। उनको किसकी फाइल दी जाती थी? बेस्ट स्टूडेंट की फाइल उनको दे दी जाती थी। यही तो इम्प्यूटेड है, यही इम्पार्टेड है। उनको कुछ नहीं करना पड़ा, उनको सेट में तो वो दे दी फाइल, उन्होंने वहां पे प्रैक्टिकल में दिखाई और टॉप नंबर लिया, फिर वो फाइल जमा हो गई, फिर किसी के काम आएगी। परमेश्वर ने धार्मिकता से यानी पाप से छुड़ाने के लिए सारा काम कंप्लीट कर लिया अपने पुत्र में, और जो कोई इस पर विश्वास करेगा उसको मिल जाएगी परमेश्वर की धार्मिकता। इसमें आपको कुछ करना नहीं है। अब मेरी पुरानी बातों को याद कीजिए कि आप जो पूरी दुनिया में चल रहा है, हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, फास्टिंग, प्रेयर, ये वो, ये सब चीजें बेकार है। कुछ नहीं करना है, और जो करना है वो कोई कर नहीं रहा है। आप परमेश्वर की धार्मिकता के भागी बनिए। The righteousness of Jesus is given to us when we believe in order to make us right before God. रोमियो की पत्री 6 अध्याय उसका 23 पद। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। अब इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे। फॉर द वेजेस विच सिन पेज इज डेथ, बट द बाउंटीफुल फ्री गिफ्ट ऑफ गॉड इज इटर्नल लाइफ थ्रू इन यूनियन विथ जीसस क्राइस्ट आवर लॉर्ड। पाप की मजदूरी क्या है? तो हम पापी हैं, पापी थे, पापी हैं, और हमारे पापों के लिए मृत्यु किसने उठाई? तो अब हमने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया, तो यीशु मसीह हमारी जगह पापी बन गया, और उसकी धार्मिकता फिर कहां गई? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वो पाप से अज्ञात था, तो उसने तो कोई पाप किया नहीं, तो वो पाप का जो दंड था वो उसने उठाया, वो किसका था? समस्त मानव जाति का। जो कोई चेत जाए और ये बात समझ जाए कि अरे वो तो हमारा, यानी हमारी मृत्यु को तो उसने ले लिया, तो उसने बदले में हमें क्या दिया? अनंत जीवन। वो मर नहीं सकता था, और इस बात को उसने साबित कैसे किया कि वो मृत्यु के वश में नहीं रह सकता? तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। ये बात जग जाहिर हो गई, साबित हो गई। आज भी ग्रेव खाली पड़ी है, और आज भी पूरी दुनिया के सामने ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि यीशु मसीह जीवित है। ठीक, तो अब वो मृत्यु के वश में तो रहा नहीं, उसने पाप की मजदूरी मृत्यु थी, उसको पास किया और तीसरे दिन जी उठा। तो जिसने हमारी मृत्यु को लिया और वो जी उठा, तो अब जो वो जीवित है वो युगान युग जीवित है, यानी अनंत जीवन में आ गया। और हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, तो हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया कि वो हमारे पापों के लिए मरा, तो वो वाकई में हमारे पापों के लिए मरा। ये हमारा विश्वास सच्चा है, और इसके बदले में, हमारा विश्वास के बदले में परमेश्वर हमें जस्टिफाई कर रहा है। यस, यू आर राइट, ही डाइड फॉर योर सिन,
यू आर एब्सोल्युटली राइट। और वो हमें घोषित कर रहा है, यू आर नाउ राइचस ऑन बिहाफ ऑफ जीसस क्राइस्ट, और अब तुम अनंत जीवन के वारिस हो गए। लेकिन 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 का मतलब अब सब उल्टा होगा। अगर तुम मसीह की देह का हिस्सा बने रहोगे तो तुम अनंत जीवन में प्रवेश करोगे, और नहीं इसके बाद फिर पाप करोगे तो डबल दंड है। इसके बाद डबल, इसके बाद कोई आपको बचा नहीं सकता। ये पार्ट हम आज नहीं बताएंगे, ये हम आगे बताएंगे। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद पलटता है, उसके लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है। उसको परमेश्वर कभी अंत समय तक, उसकी मृत्यु तक उसको माफी नहीं मिलेगी, कोई माफी नहीं है। इसलिए बहुत सतर्क रहने की जरूरत है कि जब तक अज्ञानता में आपने जो किया है उसकी माफी तो आपको डाउन पेमेंट के समय मिल गई, लेकिन आगे को आप फिर से दोबारा अपने पुराने जीवन में और पुराने स्वभाव में ना जाएं, उसके लिए आपको कलीसिया में बने रहना है। परमेश्वर का आत्मा वचन के द्वारा आपके हृदय में काम करेगा, और इसी को हृदय का खतना बोलते हैं। थैंक यू जीसस। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत कार्यों के लिए, जो आप प्रत्येक विश्वास करने वाले विश्वासी के जीवन में करते हैं। और जब वो कलीसिया में उपस्थित होता है, तभी आप पवित्र आत्मा के द्वारा लोगों की जिंदगियों में काम करते हैं, उनके हृदय में काम करते हैं, उनके माइंड में काम करते हैं, उनके व्यक्तित्व में काम करते हैं, उनके स्वभाव में काम करते हैं, ताकि प्रभु हम सब लोग मसीह की दुल्हन बने, मसीह की महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो, वो महिमा जिसका वर्णन आपके वचन में है, ताकि प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक कलीसिया के सब लोगों के द्वारा लोगों तक पहुंचे, उन लोगों तक जो अंधकार में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जो परमेश्वर को जानते नहीं और जो सत्य को नहीं जानते, जिन्होंने सुसमाचार नहीं सुना, ताकि कलीसिया के लोगों के बीच में सुसमाचार केवल सुनाने वाले ना हो, बल्कि उनका जीवन सुसमाचार प्रकाशित करने वाला, उनके जीवन से लोगों को आत्मिक प्रकाश मिले, और आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर पिता की महिमा हो, और सारा आदर सारी महिमा उस महान परमेश्वर को मिले जो महिमा युक्त परमेश्वर है। धन्यवाद के साथ प्रभु इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।